My dear lovely student, once again, this is Dr. Lalit Yadav in front of you. I am going to teach you today a new topic. Topic is anyone else. किसी और को, या हम बोल सकते हैं anybody else. दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं, anyone else या anybody else. इसका मतलब होता है किसी और को. जैसे सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं. Tells anybody else. किसी और को बताना है. जैसे कोई हमने क्वेश्चन पूछा, किसी टीचर ने एक क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा, किसी एक बच्चे ने उसका आंसर दे दिया, तो टीचर्स कैसे कह सकता है किसी और को बताना है. टेल्स एनीबडी एल्स, कोई बात. नेक्स्ट, शो मी कॉपी एनीबडी एल्स. तो मान लो टीचर्स कॉपी चेक कर रहा है, तो बच्चों की कॉपी चेक हो रही है, 4-5 कॉपी चेक कर चुके हैं, तो किसी और को भी कॉपी चेक करानी है, तो किसी और को कॉपी दिखानी है, तो टीचर्स कैसे कह सकता है शो मी कॉपी एनीबडी एल्स. किसी और को कॉपी दिखानी है. रीड एनीबडी एल्स. जब टीचर्स क्लास के अंदर आए तो उन्होंने कोई क्वेश्चन पढ़ने को बोला, कोई ये क्वेश्चन पढ़ देगा, तो कैसे कहेंगे किसी और को पढ़ना है. रीड एनीबडी एल्स. गिव मी एनीबडी एल्स. किसी और को देना है, कोई चीज दे रहे हैं, हमको कोई दे रहा है, कॉपी कलेक्ट करते आ रहे हैं, तो कह रहे हैं किसी और को देनी है. गिव मी एनीबडी एल्स. गो एनीबडी एल्स. किसी और को जाना है. मान लीजिए क्लास चल रही है, कुछ बच्चे क्लास से बाहर चले गए, तो 4-6 बच्चे पहले ही चले गए, कुछ और भी जाना चाहते हो, टीचर कैसे पूछेगा. गो एनीबडी एल्स. चेक फेयर रजिस्टर एनीबडी एल्स. तो टीचर्स फेयर रजिस्टर चेक कर रहे हैं, कुछ बच्चों की चेक कर दिए, फिर उन्होंने कहा कि किसी और को भी कराने क्या भाई चेक, तो कह सकते चेक फेयर रजिस्टर एनीबडी एल्स. नेक्स्ट, लर्न एनीबडी एल्स. किसी और को सीखना है. ऐसे ही आस्क मी एनीबडी एल्स. किसी और को मुझसे कुछ पूछना है. एनीबडी एल्स ऐसे प्रयोग होते हैं. कम विद मी एनीबडी एल्स. हम मतलब कहीं जा रहे हैं, तो पूछ रहा किसी और को मेरे साथ आना है क्या. एनीबडी एल्स किसी और को. तो इसी प्रकार बच्चों हमने किसी और को के लिए कैसे कह सकते हैं एनीबडी एल्स या एनीबडी एल्स. इसी प्रकार बच्चों कुछ सेंटेंस आप और क्रिएट कर सकते हैं. तो मिलते हैं नई वीडियो में. बाय बाय.